Hello बच्चों, let's read the question. The question is statement 1 is given as inorganic compounds are seen in acid soluble fraction. Statement 2 है the R group in glycine that is an amino acid is a methyl group. ऑप्शन 1 में है both statement 1 and 2 are correct. दूसरा है both statement 1 and 2 are incorrect. तीसरा statement 1 is correct and 2 is incorrect and statement 4 है statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी एसिड सॉल्यूबल पूल एंड ग्लाइसिन. तो सबसे पहले अगर हम एसिड सॉल्यूबल पूल की बात करें तो होता क्या है कि केमिकल एनालिसिस के लिए क्या किया गया कि एक आपका लिविंग टिश्यू है, इसको लिया गया और फिर इस टिश्यू को क्या किया गया, इसको ग्राइंड किया गया. किसमें? ग्राइंड इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में यूजिंग ए मोटर एंड पिस्टन. और फिर यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेन हुआ? वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी. और इस थिक स्लरी को जब हम फिल्ट्रेट किए तो हमें जब हमने इसका फिल्ट्रेशन किया तो हमें दो पार्ट मिला. एक मिला हमें फिल्ट्रेट जिसको हमने कहा क्या, विच इज कॉल्ड एज द एसिड सॉल्यूबल पूल. और दूसरे को हमने कहा क्या, दूसरे को कहा गया रेटिनेट, दूसरे को कहा गया रेटेंटेट. और इसमें क्या था, इसमें हमें मिला एसिड, इसको हमने कहा एसिड इनसॉल्यूबल फ्रैक्शन और द पूल. अब अगर हम फर्दर बात करें तो इसमें ये जो एसिड सॉल्यूबल पूल था ये किसको रिप्रेजेंट करता था? इट रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा था. कौन? एसिड सॉल्यूबल पूल. एसिड सॉल्यूबल पूल. वहीं जो आपका एसिड इनसॉल्यूबल पूल था वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसको? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को. ये कहाँ पे हो जाएगा? इन एसिड इनसॉल्यूबल पूल. फर्दर बात करें तो बोला गया है ग्लाइसिन के बारे में. तो ग्लाइसिन जो है बच्चों वो क्या है आपका? सो ग्लाइसिन इज एन अमीनो एसिड. इट इज एन अमीनो एसिड. और अमीनो एसिड की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अमीनो एसिड में एक कार्बन होता है जिसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, जिससे जुड़ा होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COH. और इधर होता है क्या आपका NH2 एक हाइड्रोजन होता है और एक R ग्रुप होता है. और ये R ग्रुप जो ग्लाइसिन है इसके केस में ये क्या होता है? दिस इज H. सो अगर हम ग्लाइसिन की बात करें ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O. यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2H एंड H. सो दिस इज ग्लाइसिन. ये हो गया आपका ग्लाइसिन. यानी यहाँ पे ये जो एक H है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट दी R ग्रुप जो कि वेरिएबल है. तो यहाँ पे बोल रहा है द R ग्रुप इन ग्लाइसिन इज ए मेथाइल ग्रुप. ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट 2, क्योंकि R ग्रुप क्या है? R ग्रुप यहाँ पे H है. R ग्रुप इन ग्लाइसिन इज H नॉट द मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप R ग्रुप कहाँ पे होता है? सो मिथाइल ग्रुप इज द R ग्रुप इन एलानिन. अगर हम एलानिन के स्ट्रक्चर देखें तो वो होता है कुछ यूं, यानी C और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ होता है कौन? COOH NH2 एक H हो गया और यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है आपका CH3 जो कि मिथाइल ग्रुप हो गया. तो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलेगा हमें? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन. तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन मतलब कैसे हो गए? दे विल बी दी ऑर्गेनिक कंपाउंड. यानी पहला बोल रहा है स्टेटमेंट में कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो हमें देखने को मिलेगा एसिड सॉल्युबल पूल में. तो ये गलत है क्योंकि इसमें क्या मिलेगा? इसमें हमें मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 2 दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट.
सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।